सबके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान के वास का स्थान हृदय देश बताया गया है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम। नाभ से 10 अंगुल नाप लो, जो जगह आती है उसमें भगवान विराजमान है हृदय देश में। सबकी हृदय अछत विकारी, निर्विकार भाव से सच्चिदानंद भगवान हृदय देश में ही विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्टः, समस्त देहधारियों के हृदय में भगवान विराजमान है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जहां भी देखो भगवान वर्णन करें मैं हृदय में, कहीं और बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए अंतर्मुख होने की जरूरत है। बाहरी क्रियाओं से भगवान को नहीं खोजा जा सकता। क्रियाएं करते करते जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो अंतर्मुखता होती है। किसी क्रिया से भगवान को नहीं पाया जाता, निष्क्रिय होकर के, और हमारा स्वरूप निष्क्रिय ही है। जब हम अंतर्मुख होते हैं नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर के, तब वो हमारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, हृदय ही निकुंज हो जाता है और नित्य बिहारी श्यामा श्याम निरंतर उसमें रास विलास रत रहते हैं। अहमेव अत्र, भगवान कह रहे हैं अन्य योनियों में भी मैं हूं, पर उनको यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा चिंतन करके हमें प्राप्त कर सके। वो केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगेंगे बस। ये सौभाग्य तो केवल इस मनुष्य शरीर को ही है कि आप अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगते हुए उनसे प्रभावित ना हो। अनुकूलता आवे तो हर्षित न हो, प्रतिकूलता आवे तो शोकित न हो। ये तभी हो सकता है जब भगवद आश्रय है और भजन है। भगवद आश्रय लेकर भजन करोगे तो हृदय विहारी ठाकुर हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे। जन्म जन्म की पीड़ा अशांति थकान मिट जाएगी भगवत साक्षात्कार होते ही। देह भृतांबर का मतलब है कि देहधारियों में वही श्रेष्ठ है जो देह धारण करके पुनः फिर कर्म प्रपंच से युक्त होकर देह ना धारण करे। अर्थात अब हमारा जन्म कर्म संस्कार के बंधनों से आगे ना हो, ये अंतिम जन्म हमारा हो, तभी देह धारण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि अंतिम देह है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि के बाद फिर तुम्हें गिरना पड़ेगा नीचे की योनियों में। बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए हो, अब यहां से हमें मुक्त होने का अवसर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूं। पहले तो अलग अलग वर्णन किया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अध्यात्म हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधिदैव हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं। कहने मात्र के लिए ये शब्द हैं, केवल मैं ही मैं हूं। बस इतना जहां समझ लिया सब प्रभु हैं। आपके संचित जितने कर्म सब भस्म हो जाएंगे, इसका प्रभाव है। जे ही आप ये जान गए कि सब कुछ ये अंदर की बात, बुद्धि से नहीं, वाणी से केवल नहीं, अनुभव वासुदेवाश्वरमिति, सब कर्म संस्कार भस्म हो गए। अब उसके अंतिम निर्णय में कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि मदभावा वो भगवत भाव को प्राप्त हो गया। सब जगह प्रभु है। इसलिए आगे भगवान कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम यात्रि नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण कर लेता है वो शरीर छोड़कर सीधे मेरे को प्राप्त होता है।
वो मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। याति नास्त्यत्र संशयः, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। ओ भगवान कृपा करके बता रहे, संशय मत करना, क्योंकि जीव का स्वभाव है ना संशय कर लेना। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे मदभावम याति नास्त्यत्र संशया, तुम्हें अन्य अब कोई संशय मिलाने की जरूरत नहीं है। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अब तुमने बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर दी और जवानी में एक भूत चढ़ता है भोगों का, जौवन ज्वर के नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार बड़े बड़ों को चढ़ जाता है। बड़े बड़ों का तात्पर्य है बड़े अच्छे साधकों को भी ये बुखार परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। जवानी चली गई, प्रमाद स्थिति में कुछ भी परमार्थ किया नहीं। अब उसे सत्संग के द्वारा पता चला कि अरे इस जीवन को तो मैंने नष्ट कर दिया और इस जीवन का उद्देश्य है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। तो अब जितना समय तुम्हारा बच रहा है उतना समय प्रभु में लगा दो, तुम्हें संशय करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ लो। ये बहुत छूट दे रहे हैं भगवान कि अब जैसे जो प्रपंच में समय व्यतीत हो गया 60-70 वर्ष की अवस्था, अब क्या करूं, अभी चांस है, अभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी आप संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करोगे, अब नहीं, अब केवल भगवत प्राप्ति, अब बस एक ही सौदा होगा, प्रभु से मिलना। अब अपनी श्वासों का सौदा भोगों के चिंतन में नहीं देंगे। बस अपने को असमर्थ समझकर मेरा आश्रय लेकर जीव ही मेरे भजन में लगेगा, तो चाहे जितने मिनट हो उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी छूट है, ये भगवान की तरफ से बहुत बड़ी छूट है। मामेव स्मरण, यदि ये बहुत अंतर की बात है, कोई आपके आसपास जीव मर रहा हो या कोई शरीर छोड़ रहा हो, मनुष्य शरीर, बिल्कुल आपके परिचय का नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह से वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो तो भी जाए और वहां कोई सुने ना सुने उसके कान में पहुंच जाए, इतनी दूर से भी आवाज दे दो राधा 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 राधा, बस चले आओ। यदि वो मरणासन में पड़ा है, भले 50 घंटे बाद मरे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता, उससे अब कोई पाप कर्म होने वाले नहीं, और उसके कान में पहुंच, जो कहने का है वही सुनने का है, बराबर फल मिलता है। इसीलिए भगवत चर्चा जो करते हैं, जो गति उनकी होती है वही भगवत चर्चा सुनने वालों की होती है। कथन श्रवण का एक ही फल है, कोई अंतराय नहीं। ऐसे ही जो भगवत भक्तों की, गुरुजनों की, हरि की निंदा करते हैं और जो सुनते हैं, दोनों यमपास में ही बांधे जाते हैं, दोनों का एक ही फल होता है। सुनने, अगर वो सुन रहा है और आपके मुख से राधा नाम पहुंच गया, इससे जो आपको लाभ मिलेगा, त्रिभुवन में कोई भी दान पुण्य इसके बराबर नहीं, क्योंकि उसका अंतिम सुधार दिया आपने, तो तुम्हारा अंतिम सुधर जाएगा। कोई भी कुत्ता है, कोई भी जीव मर रहा है, श्रवणेंद्री तो है ही ना सबके पास, वो समझ नहीं रहा, पर राधा, और शरीर छोड़ेगा तो भगवान को प्राप्त होगा, प्रभु को प्राप्त होगा। ये सबकी समझ में आएगी नहीं बात, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। अंतिम, अगर कहीं आपको ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करना। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आता है, अवध धाम दर्शन करने के लिए गए तो प्रवेश करते ही अवधपुरी में उनको एक ऐसा पशु दिखाई दिया जो गधा, कई जगह से उसे कौआ कुत्तों ने काटा था, घाव था, जबान से कि तड़प रहा था। संत का हृदय परम दयालु, दया से भरा होता है, माँ की तरह होता है। बैठ गए, देखा लाखों मक्खियां भिन भिन, अपना अचला उतारा, उसके घावों से मक्खियां हटाकर उड़ा दी। देखो कैसा संयोग,
अवधपुरी का प्रभाव उस जीव को मिल रहा है। एक भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का वस्त्र उसके शरीर में। बाबा उसके मस्तक पर हाथ से, और बाबा राधा नाम प्रेमी, अयोध्या में सुना रहे हैं उसको, राधा राधा राधा। भाई जी थोड़ी थोड़ी देर में जानकारी करते थे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि बाबा कभी भी भाव दशा में खड़े हैं तो खड़े। कई बार ऐसा देखा गया, धूप में खड़े खड़े कहाँ जा रहे हैं कोई शुद्ध नहीं, तो बाबा उनकी देख रेख, भाई जी इनका बाबा कहाँ है, अब सब बाबा कहाँ है, पीछे लौटे, वहां देखा बैठे ऐसे दुलार कर रहे हैं, लाल काशाय वस्त्र उड़ाए हुए। कितना सौभाग्य उस जीव का धाम की कृपा से मिला। देखो बाबा कनक बिहारी जी के दर्शन का एक समय है, आप चलो, तो उनका नहीं, अब जब तक इसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती हम उठ के जाने वाले नहीं। अब ऐसे महापुरुष का संकल्प, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए वो दर्शन करने। ये